जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि इंटरनेट की, कि इंटरनेट ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं पे हमारी ज़िंदगी को मुश्किल भी बना दिया है। वो किस तरह के, भाई एक नया ख़तरा पैदा हो गया है कि आपने जो हम आम फहम ज़बान समझते हैं उसमें कहा जाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड, लेकिन ऑनलाइन जुराइम इसको कहा जाता है, जहां पे पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसी रफ्तार से लोगों की ज़ाती मालूमात चोरी होने, बैंक अकाउंट्स खाली होने और धोखाधड़ी के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ऑनलाइन जुराइम में नुमाया इजाफा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो लोग हो रहे हैं, खासतौर से वो कि जो रोज़मर्रा के कामों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हम कितने महफूज हैं और अपनी हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं। इसी हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद बेग साहब, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। आई एम वेल जी, आप बताइए, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए सबसे पहले तो, ये ऑनलाइन जराइम फ्रॉड, जिसमें मालियाती फ्रॉड जो हैं वो भी अब शामिल हो गए हैं पाकिस्तान में, इसकी क्या सूरत हाल है? अच्छा देखिए, आम तौर पे जब हम बात करते हैं ना ऑनलाइन फ्रॉड्स की, तो लोगों के ज़हन में कोई एक ऐसी चीज़ आती है जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, राइट? कि लोगों ने किसी को ट्रिक कर लिया या कोई थोड़े से पैसे चले गए, 1000, जी 2000, 15,000, जी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया एंड सो ऑन। इसमें 2-3 बहुत बड़ी एलिमेंट्स हैं जी। नंबर 1 तो ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ ये एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट करता है। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे ऐसे नए केसेस हमने पाकिस्तान में भी देखे हैं और इंडिया में तो ये बहुत इनकी भरमार है जी। कि जहां पे लोगों ने बिलियंस का फ्रॉड किया है। हम्म, और फिर वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको अंदाजा होता है कि ये जो ब्लैक मार्केट है, जो कि ये फ्रॉड इकोनॉमी पे चल रही है, ये कितनी बड़ी है। और वो उसमें जो पैसा जाता है वो फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। वो टेररिज्म से लेकर ड्रग्स तक किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जी तो एक तो ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑब्वियसली। जी अच्छा, दूसरा ये इसलिए एलिमेंट है क्योंकि हमारे यहाँ आसान इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। तो वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी लेट्स से चेक बुक्स को इस्तेमाल किया है या जिन्होंने एटीएम कार्ड्स को इस्तेमाल किया है, अब नाउ सडनली दे हैव एप्स एंड दे हैव पोर्टल्स एंड व्हाट नॉट, तो उनको थोड़ा-सा डिफिकल्टी होती है और ये डिफिकल्टी का फ़ायदा उठाते हैं आपके जो हैकर्स हैं या जो सोशल मीडिया सोशल सोशल हैकर्स जो आपके हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक तरीका जो आपने जिसका ज़िक्र किया वो है फ़िशिंग और वो ऑब्वियसली जब आप सवाल करेंगे तो मैं मज़ीद उसके बारे में बताऊँगा। जी लेकिन ब बहुत इन जनरल मुझे लगता है कि आप वो जो फ्रॉड करते हैं उनके लिए शायद बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि पिन्स को किस तरह सँभालते हैं या ऐप्स की सिक्योरिटी किस तरह होती है या क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो शेयर करनी है या नहीं करनी। जी। अभी अभी असद साहब, आपने खुद भी इन बातों का जिक्र किया, ये जो मालूमात नहीं है और मालूमात कम होना, फिर बात ये कि हम ज़्यादा हैकर्स जो हैं वो ज़्यादा चालाक हैं, वो ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो एक आम आदमी को कौन सी मालूमात जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि हम सबके मोबाइल में सारी ऐप्स हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक्स हैं, जिनको आप बेसिक सिक्योरिटी कहते हैं। नंबर 1 कि आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होती। चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो ना हों, चाहे कोई कोई भी आपको ये कहे कि आपके फ़ोन पे ये सबसे आसान बात मैं बता रहा हूँ, हम्म। जो कि आपके तमाम नाज़रीन को समझ आ जाएगी कि कोई भी आपको ये कहे कि आपके फ़ोन पे एक पिन मैंने भिजवाया है, तो वो आप पिन मुझे बता दें, तो वो आपने नहीं बताना। किसी भी सूरत नहीं बताना। चाहे वो फ़ोन करके ये कहे कि कोई एफआईए से बात कर रहा है या कोई पुलिस वाला है या कोई फ़ौज से है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं, ये जो जी स्कैमर्स बिल्कुल। कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस एजेंसी से बात कर रहे हैं, हम फ़ौज से बात कर रहे हैं, हम एफआईए से बात कर रहे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि जिसने आपको लॉ एनफोर्समेंट ने आप पे केस करना होगा, वो आ जाएगी आपके पास, आपसे बात करने के लिए आपको उनको उनके नोटिसेज़ आ जाएँगे। आपको राइट। वो फ़ोन करके आपसे एटीएम पिन नहीं माँगेंगे आपका, रेस्ट एश्योर्ड। तो हम्म। एक तो ये सबसे आसान काम है। दूसरा आई थिंक ये बहुत अच्छा है मानूर कि अब बैंक्स और हमारा जो स्टेट बैंक है और इवन किसी लेवल पे जो गवर्नमेंट है, जी वो भी इस पे कुछ थोड़ी-सी अपनी तरफ से कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं लोगों को कि किस तरह इस्तेमाल करना है, नहीं करना। लेकिन फिर भी जो जो डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कहते हैं ना मानूर, उसमें मुझे लगता है कि अभी मज़ीद मेहनत दरकार है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। सही। अच्छा, आपने ये जो ज़िक्र किया इन बातों का, वो वाक़ई बहुत कॉमन है। यहाँ पे आपसे ये ज़िक्र करना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये कैसे चोरी हो जाते हैं? क्यों महफूज़ नहीं रहते? ऐसी कौन-सी गलतियाँ हम करते हैं? ये तो चले, मैसेजेस की तो आपने बात की है, तो करते ही हैं, लेकिन और कौन-सी ऐसी गलती करते हैं कि तमाम मालूमात उनके पास चली जाती है? ये आपने बहुत अच्छी बात की महानूर। देखिए, आपको लेट्स से अगर कोई कॉल करता है और आपको फ़ोन करके ये बताता है कि आपका नाम महानूर अली है और आपका बैंक अकाउंट ये है और आपका आईडी कार्ड ये है और आपके बहन-भाई इतने हैं और आप यहाँ पे हुँ। रहती हैं, तो सवाल फिर ये नहीं है कि वो स्कैमर आपको स्कैम कर रहा है, फिर सवाल ये है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन गई कैसे? सही राइट। है?
अच्छा, अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में डेटा प्राइवेसी की या डेटा सिक्योरिटी की हिस्ट्री रही है वो बहुत बहुत बुरी रही है। मुझे याद है मैंने 2018 और 19 में एक स्टोरी की थी, बिकॉज़ आई एम अ जर्नलिस्ट आल्सो। तो मैंने जी। एक स्टोरी पे काम किया था जिसमें मैंने ये अनकवर किया था कि पाकिस्तान का जो टेलीकॉम डेटा है और नादरा का डेटा है वो एक ब्लैक हम्म। डार्क वेब में एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है सारा का सारा। और मुझे याद है कि उस स्टोरी में मैंने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल के वो पोस्ट की थी, ये बताने के लिए कि कितना सीरियस मामला है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं है उस वक़्त के, तो फिर आपकी और हमारी तो क्या ही बात है, राइट? तो और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 2018-19 की बात है। फिर जी। उसके बाद आपने मुतअद्दिद दफ़ा ये सुना होगा कि नादरा का डेटा लीक हो गया है, फलां ये। तो वो जो एलिमेंट है, वो मज़ीद स्कैमर्स के लिए काम आसान करता है। सादी ज़बान में ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी कहीं से भी मिल जाती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आ रही है इन लोगों के पास। क्या ये बैंकिंग सेक्टर से आ रही है? क्या ये जो नादरा जैसे इदारे हैं, वहाँ से जा रही है, या ये कहीं और किसी तरीके से उनके पास? ये असल काम है देखने वाला लॉ एनफोर्समेंट के लिए। जी, असद साहब अभी आपने बताया कि उन्हें तो चले मिल जाता है डाटा, उनके पास मालूमात आ जाती है, लेकिन अवाम के वो आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास मालूमात भी कम है और सबसे बड़ी बात ये कि वो इसको सीरियस भी नहीं लेते। मुझे ऐसे लगता है कि संजीदगी की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो क्या जाली लिंक्स, पैगामात जो आते हैं कितने खतरनाक हैं, खास तौर से सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट्स होते हैं, वो हैक हो जाए तो उसकी वजह से भी सब कुछ होता है, मालूमात चली जाती है। देखिए मानूर, ये 2 चीज़ें हैं। आपने जो पहली बात की है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा-सा उस पे बिल्ड करना चाहूँगा राइट। कि हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे 100% इस पे एग्री करता हूँ कि इन जनरल कुछ तो कसूर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी है कि वो हमारा डेटा को सेफगार्ड नहीं कर पा रही। कुछ बाकी भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हमारे भी अपने इश्यूज़ कि जी। हम उसको सीरियसली ना सिर्फ ये कि नहीं लेते बल्कि उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते, और हमें लगता है कि अच्छा, फिर समझते हम तब हैं जब अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई नुकसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है एंड सो ऑन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल लिटरेसी को, क्योंकि अब हम एक ऐसे मीडियम में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट के बगैर, डिजिटल मीडियम्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल। हमारी बैंकिंग सारी उस पे हो रही है, हमारी कम्युनिकेशन सारी उस पे हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि डिजिटल लिटरेसी, अच्छा मजे की बात ये कानून यहाँ पे कि डिजिटल लिटरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि 50 और 60s की रेंज में है। जी जी बिल्कुल। इन जनरल जो यंगर लोग हैं, अब जेन ज़ी तो खैर दे हैव ग्रोन अप विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड्स, हमने और आपने भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जो हमसे पुरानी जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मेरे ख्याल से इस वक्त सिनेरियो में है। वही सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा ही पे है। भी सबसे ज्यादा वो होते हैं एंड सो ऑन। तो उनकी जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जी। अच्छा साहब ये बताइए कि एक आम आदमी जो है अपनी ऑनलाइन खास तौर से जो हिफाजत है उसे कैसे यकीनी बना सकता है, और उससे ज़्यादा ये कि क्या हर ऐप, क्योंकि हम ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो परमिशन मांगते हैं बहुत सारी और हम उन्हें परमिशन देते चले जाते हैं, क्या ये खतरनाक है? देखिए, इन जनरल इससे आपके बैंकिंग का तो कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके फोन के डिवाइस के लिए जाहिर सी बात है खतरनाक है। अगर कोई एक ऐसी ऐप है जो आपके गैलरी का फॉर इंस्टेंस एक्सेस मांग रही है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी तस्वीरों के साथ या वीडियोस के साथ, तो हम्म। उसका ताल्लुक है। आपने सुना होगा कि वो जो लोन की एप्स चली थी किसी जमाने में बहुत, फिर थैंकफुली एफआईए ने उस पर काफी क्रैक डाउन किया। तो वो उनका ब्लैकमेल करने का तरीका एक ये भी था हम्म। कि वो एप्स आपके गैलरी का एक्सेस लेके आपकी तस्वीरें निकाल के फिर आपको ब्लैकमेल करते थे वो लोग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वंस अगेन उसका सादा और आसान तरीन तरीका महानूर ये है, नंबर एक, जब तक आपको किसी ऐप पे फुली ट्रस्ट नहीं हो आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो पब्लिश्ड एप्स होती हैं जो कि आपको एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से या एप्पल में ऐप स्टोर से मिलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सेफ्टी का कोई चेक एंड बैलेंस होता है। जो एक आम ऐप मैं बना के आपको लिंक भिजवा दूं, आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उस पे जी। किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ये जो लोन वाले बाय द वे कर रहे थे, ये ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि शायद ये प्ले स्टोर वगैरह से ब्लॉक हो गए, फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई थी जहां से लोगों को एप्स के देके अपनी तरफ से उनको एप्स इंस्टॉल कर रहे थे, फिर वो उनके फोन पे स्पाई करते थे एंड व्हाट नॉट। जी। तो दूसरा जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड कर ली है तो फिर आप ये समझें कि आपका नुकसान हो चुका है, उसको फौरी तौर पे आपको डिलीट कर देना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो भी एप्स हैं, चाहे वो बैंकिंग एप्स हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन एप्स हैं, उस पे हमेशा आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करनी है। यानी कि वो तरीका जिसके थ्रू आप अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर भी कर सकते हैं और फिर लॉग इन करने से पहले वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये 3 सादी चीजें हैं जो कि आई थिंक आपके अगर व्यूअर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो वो ये कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा असद साहब, वालिदैन और ख़ास तौर से आपने उन वालिदैन का, बुजुर्ग अफराद का जिक्र किया, तो वालिदैन और बच्चों, उन लोगों को किस तरह महफूज रखा जा सकता है इससे, ऑनलाइन फ्रॉड से, स्कैम्स से? देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा, अब हम इस पे बात करें कि जो हमसे पुरानी जनरेशन, मिलेनियल से पहले के जो लोग हैं, जेन एक्स जिनको हम कहते हैं या बूमर्स जिनको कहते हैं, वो थोड़ा सा उनकी डिजिटल लिटरेसी का प्रॉब्लम है। नंबर एक। नंबर दो, इन जनरल आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ जो ये जो एक्सेस होता है या जो पैसे की मैनेजमेंट होती है, वो भी जनरली हमारे घरों में, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती हैं ज्यादातर, तो वो भी बुजुर्गान के हाथ में ही होती है, राइट? जी। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ये मुझे लगता है प्रॉब्लमैटिक। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, बेसिक, वंस अगेन, जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी है वो मुश्किल काम नहीं, वो बहुत सादा है, वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत सिंपली सिखाया जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, तमाम जो भी यूजर्स हैं आपके मोबाइल ऐप्स के, जी। स्पेसिफिकली जो बैंकिंग कर रहे हैं मोबाइल से, मेरी उनसे ही सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आपकी जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी है वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले बिल्कुल। तो ये है कि कोई आपसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल। कोई आपसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांगे और वो ये कहे कि मैं पुलिस से हूँ या इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ या एफआईए से हूँ, तो उसको आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। नंबर एक। नंबर दो, कोई आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ये बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं मेरे अपने जानने वालों के साथ कि किसी की कॉल आई है और वो कहते हैं कि एफआईए से बात कर रहे हैं और हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और आपने फोन से हिलना नहीं है हम्म। और आपने अपने बैंक का अकाउंट हमें देना है क्योंकि हमें शक है कि आपको टेररिस्ट ने पैसे ट्रांसफर किए। एफआईए इस तरह काम नहीं करती, ना ही कोई सही। और पाकिस्तान का लॉ एनफोर्समेंट का इदारा इस तरह काम करता है कि वो फोन पे आपको कॉल करके आपको अरेस्ट कर ले। नंबर दो, इस बात से डरने की कतई जरूरत नहीं होती कि आपको किसी इदारे की कॉल आ गई है। जो इदारे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। आपको धमकाने के लिए कॉल नहीं करते। और तीसरी और आखिरी बात ये है, वंस अगेन, कि जब तक आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करेंगे अपने एप्स के साथ, तब तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। असद बेग हमारे साथ हैं। ऑनलाइन जुराइम में इजाफा किस तरह इससे बचा जा सकता है, इस पर बात कर रहे थे। और यहाँ पे आपको कहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।